नमस्कार दोस्तों, जब से ज्ञानवापी का मुद्दा देश में गरमाया है तो वहीं ओवैसी साहब की जुबान भी खूब आग उगल रही है। बिल्कुल मई की तपती गर्मी जैसी। कोई कसर ही नहीं छोड़ रही दंगे फसाद फैलाने में और हिंदू मुसलमानों को भड़काने में। अपनी कट्टरवादी सोच के चलते ही वो इतना अंधे हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं और इसीलिए उन्हीं की बात उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। दोस्तों, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो औरंगजेब की दरगाह पर जाकर फूल चढ़ाने से क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं। देश को या देश के इस युवा को वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। ये कि वे मुगल के वंशज हैं, उसकी कट्टरवादी सोच के पक्षधर हैं, औरंगजेब के कारनामों को सराहते हैं, उसकी कट्टरपंथी सोच को वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है वो जाकिर नाइक के दूर के रिश्तेदार हैं। इस देश में रहकर वो उनका अधूरा काम पूरा कर रही हैं। राजनीति तो बस एक जरिया मात्र है। दोस्तों, ये तो वही बात हुई कि खाएंगे हिंदुस्तान का पर बजाएंगे बाहर वालों की। ये महानुभाव खामखा एक आक्रांता को, एक सन की कट्टरपंथी को महान शासक बनाने पर तुले हुए हैं। वो औरंगजेब जिसने लाखों हिंदुओं का कन्वर्जन करवाया तलवार की नोक पर और ना मानने वालों के सिर काट दिए और उसने अपने कायदे कानून यहाँ के देशवासियों पर जबरदस्ती थोपे। सही मायने में ओवैसी साहब भी तो वही कर रहे हैं। गलतफहमी का जहर खोलकर वो औरंगजेब के कदमों पर चल रही हैं। मिशन कन्वर्जन टू इस्लाम। और ये सब हो रहा है इनडायरेक्टली। और कमाल की बात है कि लास्ट में वो विक्टिम कार्ड भी खेल जाते हैं। इनका ठीक है, मैं माइनॉरिटी से आता हूँ इसीलिए मैं जो कहूँ ठीक है, लेकिन वही कोई बात अगर हिंदू अपनी बात ऊंची आवाज में इनके सामने रख दे और जरा सा विरोध कर दे तो कहते हैं हम मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इस्लाम खतरे में है। अरे भाई, मैं कहती हूँ ओवैसी साहब और देश के मौलवी खामखा परेशान होते रहते हैं। वो खामखा लाउडस्पीकर्स पर चिल्लाते रहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। सही मायने में तो हिंदुत्व और सनातन खतरे में है। कुछ फैक्ट्स हैं जिससे मैं अपनी बात को साबित कर सकती हूँ। पहला, दुनिया का यंगेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। जितनी तेजी से कन्वर्जन्स हो रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी बहाने से हो, एम्प्लॉयमेंट का लालच देकर हो या पैसे देकर हो या विदेश यात्रा के दम पर हो या लव जिहाद के बल पर हो, मगर हो रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग बाहर से आए 850 साल तक हिंदुओं पर हुकूमत की। इसका उदाहरण आप हमारे इतिहास में झांक कर देख सकते हैं। पृथ्वीराज, जिन्होंने 17 बार गौरी को माफ किया, मगर गौरी को जब एक मौका मिला तो उसने और अपनी औकात दिखा करके उसने दिखा दिया कि हिंदुओं को कैसे आप बेवकूफ बना सकते हैं और दबा सकते हैं। तब से लेकर अब तक यही चला आ रहा है, उनकी शराफत का फायदा उठाना। कुछ मुट्ठी भर लोग जिनकी मानसिकता नकारात्मकता से भरी हुई है, वही डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और आम आदमी को इस आग में झोंक कर वो ये कहलवाते हैं कि हम 15 करोड़ इन 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। ये वही लोग हैं जो 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर देते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, मगर हिंदू समाज आज भी मौन बैठा है क्योंकि हम शांति चाहते हैं, फिर वो चाहे 2 साधुओं की बलि चढ़ाकर ही क्यों ना हो। यही अगर इसका उलट हुआ होता ना तो सब के सब मिलकर बवाल मचा दिए होते। इसे एक नेशनल एजेंडा बना करके देश में कोहराम मचाया होता और एक बार फिर कहते मुझे भारत में डर लगता है और मुस्लिम्स आर नॉट सेफ हियर। वो लोग जो कभी यासीन मलिक तो कभी किसी और को अपना हीरो बनाकर हंगामा मचाते हैं और कहते हैं हमें चाहिए आज़ादी और हम छीन कर ले लेंगे। भाई, पहले मुझे ये तो बता दो कि आप किसके गुलाम हो, कौन आप पर अत्याचार कर रहा है। इसका जवाब तो आपको देता नहीं बनता। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ओवैसी साहब का बयान आया है उन हिंदू राजकुमारियों को लेकर जो मुगलों में ब्याही थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी जनाब, उनको खुशी खुशी नहीं वहां नहीं ब्याहा गया था, समझौते के तहत उन्हें भेजा गया था क्योंकि राजपूतों के सामने उनकी दाल नहीं गल रही थी। तो जहां ताकत काम ना आए वहां तरकीब भी लगा लीजिए। तो वही तो किया मुगलों ने। दूसरी बात, वो जो औरंगजेब के अंधभक्त हैं और उनके पक्षधर हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी उनका वंश बढ़ाने वाली भी तो हिंदू रानियां ही थी ना।
तो क्या वो भारतीय नहीं थी? क्या आप भारतीय नहीं हुए? तो फिर आप ऐसे में उनका निरादर कैसे कर सकते हैं? या मैं ये समझूं कि आपको महिलाओं का आदर करना आता ही नहीं? क्या वो आपकी पूर्वज नहीं थी? या मैं ये समझूं कि महिलाओं का इस्लाम में कोई मान सम्मान या स्थान है ही नहीं, इसीलिए आप क्रोधवश कुछ भी कह जाएंगे? मैं तो बस एक बात जानती हूँ, इस्लाम से भी पहले इस भारत भूमि पर सनातन, बौद्ध और जैन धर्म का वर्चस्व था। इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था 7वीं शताब्दी से पहले। मुसलमान आक्रांता आए, लूटपाट मचाई, हमारे मंदिर तोड़े और चले गए। फिर आए बाबर साहब, जो जब पूरी दुनिया में ये खबर फैली कि भारत सोने की चिड़िया है, तो उसे बार बार लूटने से बेहतर है कि वहीं जम जाओ, मंदिरों को तोड़ो, मस्जिदें बनवाओ और अपना वर्चस्व स्थापित करो। इस्लाम तो बस एक जरिया था, यहाँ के हिंदुओं पर उनकी संपत्ति पर कब्जा जो करना था। लुटेरे थे वो, और वो ये बात जानते थे कि एक भारतीय अपनी संस्कृति और धर्म से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनकी जड़ें कितनी मजबूत है और इनकी जड़ों को ही सबसे पहले काटो। औरंगजेब जैसे लोगों ने यही किया है। जो मौलाना कहते हैं ना कि भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, औरंगजेब एक महान शासक था, उसने इस देश को जोड़ा है, माफ कीजिए साहब, उसने धर्म को जरिया बनाकर बस अपना सिक्का जमाया है, भारत को लूटा है और अपना साम्राज्य बनाया है। देश के लिए उसने कुछ नहीं किया, सब अपने लिए किया। और ये बात जो पढ़े लिखे युवा मुसलमान है ना, वो भी जानते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। और ज्ञानवापी, मथुरा, काशी जैसे मुद्दों पर हो रही बहस को और हिंदुओं को जब वो सपोर्ट करते हैं ना, तो यही मौलाना है जो उनके मुंह बंद कराते हैं, क्योंकि सच कड़वा जो होता है। इन जगहों को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पौराणिक काल से लेकर आज तक, आज के ज़माने में भी कायम है। यहाँ हिंदू अपनी आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो जानते हैं कि ये हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थल है, उनकी कितनी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। बहुत छोटी सी बात है कि वो सच को कबूल क्यों नहीं करना चाहते। वो ये कह सकते हैं ना कि पहले जो गलत हुआ अब हम उसको ठीक कर देते हैं। और जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम जहां पर सिर झुकाएंगे हमें अल्लाह वहीं मिल जाएंगे, तो मोहतरमा मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली शुरुआत आप ही कर दीजिए। लेकिन नहीं, उनके मुस्लिम वोट बैंक जो बंद हो जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। 100 बात की एक बात, मैं कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों से ये 2 टूक कहना चाहूंगी कि अगर भारत में रहना है तो कायदे में रहिए। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।